बच्चों अब हम तीसरा सवाल करेंगे प्रश्नावली 4.2 का। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो देखिए, अगर जब भी ऐसा सवाल आएगा दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है, मतलब जब भी योग दिया होगा तो एक संख्या को हमने x मानना है और दूसरी संख्या को 27 माइनस x मानना है। देखो, जैसे मान लो एक संख्या हमको पता लगी 15 है, तो दूसरी 27 में से 15 गए 12, तो ऐसे पता लग जाएगा। तो हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या वो है x और दूसरी 27 माइनस x, क्योंकि जोड़ 27 है ना, इसलिए 27 में से x गई। अब प्रश्नानुसार इन दोनों की गुना 182 है, तो x और 27 माइनस x की हम गुना 182 लेंगे। अब हम गुना करते हैं, अंदर x को 27 से 27x हो जाएगा, माइनस x को x से x की 2 हो जाएगा और बराबर 182। अब हम क्या करेंगे, 182 को, ये x की 2 को इधर लिख लेते हैं पहले, माइनस x की 2 हो जाएगा, ये 27x जमा का हो जाएगा और 182 माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। अब हम पूरी रकम को माइनस से भाग कर देते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस ख़त्म करना है, तो -1 से गुना कर देते हैं, या भाग एक ही बात है, गुना करने पर। अब अगर -1 से गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बाकी सेम आता रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 182। अब हमने इसके गुणनखंड करने हैं। अब जमा है तो 27 के ऐसे दो टुकड़े बनाओ जिनकी गुना तो 182 आए और जो जोड़ उनका 27 आए। तो हमने एक दूसरा तरीका ये बता रखा है कि 100, अगर रकम यहाँ बड़ी आ जाए तो हम उसके पहले टुकड़े बनाते हैं छोटे छोटे। अब 182 को पहले 2 पे काटेंगे, 2 में 18, 2 एकम 2। अब ये सीधा 7 के पहाड़े पर, क्योंकि 13 7 91 होता है, तो यह 7 को 13 से करेंगे तो इसका 13 आंसर आएगा। अब 13 एकम 13। अब ये 3 टुकड़े आ गए। अब इनको ऐसे, जैसे 7 दूनी 14, इन दोनों को देखो, 7 दूनी 14 और 13 27 हो गया, तो इसका मतलब ये ठीक है। तो 2 टुकड़े आ गए, 14 और 13। तो जमा वाले केस में दोनों के चिन्ह एक समान आएंगे, तो x की 2 और जमा 182 ऐसे उतार देते हैं। अब 27x है ना, इसको लिखेंगे 14x और 13x। अब निशान चिन्ह कौन से आएंगे, अगर यहाँ पीछे जमा है तो दोनों चिन्ह ये वाले आएंगे एक समान। अब पहले 2 में क्या कॉमन आ रहा है, x। ये हम गुणनखंड के सवाल हमने पिछली वीडियो में किए हैं, इसीलिए इसको समझ कर फिर ये सवाल करना। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस के 13 आएगा, तो अगर जब माइनस आ जाए तो यहाँ भी चिन्ह भी बदलेगा, तो x माइनस यहाँ 14 रह जाएगा। अब x माइनस 14 कॉमन आ गया और x माइनस 13 बचेगा अंदर, हमने ये कर रखे हैं। अब हम एक बार, अब हम मूल निकालने हैं हमने, तो x माइनस 14 को 0 मानेंगे और x माइनस 13 को भी 0 मानेंगे। तो x बराबर, ये इधर के प्लस का 14 हो जाएगा और x बराबर 13 हो जाएगा। अब इसमें 2 केस बन गए। अगर x 14 है, यदि x बराबर अगर 14 है तो दूसरा नंबर क्या आएगा, 27 माइनस x मतलब 14, तो 13 आ जाएगा। तो आंसर आ गया 14 और 13। और यदि यहाँ 27 माइनस x लिख लेते हैं। अब यदि x बराबर अगर 13 है तो 27 माइनस x था और x की जगह 13 लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा 14। तो 13 और 14 दो आंसर आ गए। तो चाहे ये आंसर चाहे ये आंसर, तो ये आंसर आ गए हैं। अब हम इसी प्रश्नावली का चौथा सवाल करेंगे। 2 क्रमागत घनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब घनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं माइनस की सभी संख्याएं, प्लस की सभी संख्याएं और 0, मतलब 0 भी, 1 भी, 2 3 4
और माइनस के इधर -1 -2 -3 ये सभी संख्याएं, ये पूर्णांक है। लेकिन घनात्मक पूर्णांक क्या होता है? घनात्मक पूर्णांक ये होता है इसमें से केवल प्लस वाले, घनात्मक का मतलब प्लस वाले, 1 2 3 4 ये सारे। तो अब क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब होता है जैसे इसमें से, अब इसके आगे बहुत सारे नंबर हैं, जैसे एक नंबर मैंने 25 मान लिया तो दूसरा ना 26 होगा क्रमागत में, उससे अगला पद मतलब एक जोड़कर आ जाएगा। तो अब हमें पहला नंबर पता नहीं है तो यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना पहला पूर्णांक हम मान लेते हैं x, और दूसरा हो जाएगा x+1, क्योंकि दूसरा एक जोड़कर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, जब भी पूर्णांक पूछा है तो एक x वो दूसरे को x+1। अब प्रश्न में लिखा है इन दोनों के वर्गों का योग 365 है। प्रश्नानुसार पहले का वर्ग करो, x की 2 हो जाएगा, जमा दूसरे का वर्ग, वर्गों का योग मतलब इन दोनों का वर्ग करके उनका योग करना है, बराबर 365। अब यहाँ तो इसका तो x की 2 आ जाएगा। अब इसका क्या होगा? ये फॉर्मूला लगेगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसकी 2 जमा 1 की 2 इतना कर देते हैं, नहीं, अब फॉर्मूला पूरा लगाना है। x की 2 + 1 की 2 + 2ab, 2x, a की जगह x है और b की जगह 1 है, और बराबर 365। आप क्या करेंगे, ये x की 2 आ गया, जमा फिर x की 2 जमा 1 की 2 1 होता है, इन तीनों की गुना होगी, 2 एकम 2x और बराबर 365। अब ये जोड़ेंगे, 2x की 2 हो गया, यहाँ 2x हो गया और ये 1 है, ये 365 इधर आ जाएगा बराबर 0। अब 2x की 2 फिर 2x और इनको घटा लो क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, तो इनको घटाएंगे तो ये -364 आएगा। अब पूरी रकम में देखो 2 सबके साथ है, 2 से भाग भी कर सकते हैं, 2 से भाग करने पर अब क्या करेंगे हम, यहाँ 2 से भाग करेंगे x की 2 रह जाएगा, यहाँ 2 से भाग करेंगे x रह जाएगा, यहाँ 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 182 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो 182 के 2 टुकड़े ऐसे करो कि गुना करने पर तो 182 आए और उनको घटाना है, माइनस है ना इसीलिए घटाने पर 1 आए, क्योंकि यहाँ 1 है। तो 182 के टुकड़े भी हमने किए थे। अब बड़ी रकम जब आ जाए तो हमने ऐसे करना होता है, पहले इसको हम 2 पे काटेंगे 91, फिर 13 7 91। अब इसमें 13 दूनी 26, 26 में से 7 गए तो ये आएगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, 2 7 14 और 13, अब इनको घटा के देखो 1 आ रहा है माइनस करके, तो ये ठीक है। अब क्या होगा, जब भी माइनस होता है तो अलग अलग साइन अभी आते हैं। अब x की 2 और 182 को तो ऐसे उतार दूँ और 14x को पहले लिखना, 13 को बाद में। अब पहले कौन सा निशान यहाँ पे चिन्ह आएगा, ये पहला प्लस है तो, और दूसरा माइनस आएगा, क्योंकि अलग अलग निशान आते हैं। अब पहले 2 में x कॉमन आ रहा है तो x + 14 और दूसरे में 13 आ रहा है और माइनस भी है तो अंदर का साइन भी चेंज होगा, ये ब्रैकेट एक जैसी हो जाएगी, पहली ब्रैकेट x + 14 दूसरी x - 13। तो अब हम x + 14 को 0 मानेंगे और x - 13 को 0, तो x बराबर उधर के -14 हो गया और x बराबर 13 हो गया। अब इसमें 2 आंसर आ गए। अब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि जो पूर्णांक है ना वो प्लस में आने चाहिए, ये तो -14 आ गया, घनात्मक पूर्णांक लिखा था, तो ये तो संभव नहीं है, संभव नहीं। अब ये आंसर मानेंगे हम, x बराबर 13। अब यदि x बराबर 13 है तो दूसरा नंबर क्या था, दूसरा था x + 1 था, तो उसमें क्या करेंगे 13 + 1 तो 14, तो आंसर 13 और 14 आ गया। अब हम इसका 5वां सवाल करेंगे। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई
इसके आधार से 7 कम है। अब इस समकोण त्रिभुज बना लेते हैं पहले तो। अब ये आधार है, ये ऊंचाई और ये कर्ण है। इसने कहा कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई जो है आधार से इससे ना 7 कम है। मतलब अगर यहाँ इसको कुछ मान लें तो x ही मानेंगे, मान लो इसको x मान लिया, तो ये क्या है कि इस आधार में से 7 कम करना है, x माइनस 7। और इसका जो कर्ण है वो 13 है, ये लिखा हुआ है। बाकी कुछ उसने कहा कि ये 2 भुजाएं निकालनी है, कर्ण तो पता लग गया, अन्य 2 भुजाएं निकालनी है, मतलब ये निकाल। तो हम मान लेते हैं, माना आधार, जैसा चित्र में भी मैंने किया, माना आधार x। अब सेंटीमीटर, क्योंकि कर्ण 13 सेंटीमीटर से x भी x सेंटीमीटर मान लेते हैं आधार के बाद। और जो ऊंचाई है उसकी क्या हो जाएगी, x माइनस 7 होगी। और जो कर्ण है वो कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। अब जब भी लंब आधार कर्ण हो, और हमें कुछ नहीं, अब कुछ नहीं लिखा हुआ खाली, अब तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इसमें क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण है 13, 13 का स्क्वायर, आधार की जगह x माइनस x का स्क्वायर, और बीच में प्लस आएगा, और लंब की जगह x माइनस 7 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर, 13 गुना 13, अब ये x स्क्वायर हो गया प्लस, अब ये देखो x माइनस 7 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा, कई बच्चे फिर वही x स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर कर देंगे बस, लेकिन ऐसा नहीं करना। a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2 a b, a क्या है x और b क्या है 7, तो ये पूरा फॉर्मूला लगाना है। ये 13 गुना 13 169 होता है, x स्क्वायर हो गया, ये भी x स्क्वायर हो गया, और 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 49, और इनकी गुना हो जाएगी 7 दूनी 14x। अब क्या करेंगे, इधर तो 2x स्क्वायर हो गया, और 14x को लिख लो, और 49 लिख लो, और इधर 169। अब 169 जाएगा इनके पास। अब ये लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। इधर क्या बचा, 0। अब मैं इधर की जगह इधर लिख लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे, पहले ये लिख लो, ये 14x भी लिख लो। अब इन दोनों को ये घटाना है, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस है, तो बड़ा कौन सा है, माइनस का, ये चिन्ह लगा कर घटा लो। 169 में से 119 जगह 120 आ जाएंगे। अब पूरी जो सब है 2 से डिवाइड भी हो रहा है, 2 से भाग करने पर अब 2 से भाग करेंगे, x स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ 7 रह जाएगा, और यहाँ 60 रह जाएगा। अब जब माइनस आ जाए तो इसके 2 टुकड़े ऐसे बनाओ, गुना तो 60 आए लेकिन उनको घटा कर 7 आए, तो 60 के 2 टुकड़े बना लेते हैं। 2 पे 30 आ गया, फिर 2 पे काटेंगे 15 आ जाएगा, फिर अब 3 पे काटेंगे, 3 पंजे 15, और 5 पे काटेंगे। अब ऐसे 2 टुकड़े सोचो करो जिनके घटा के 7 आए, जैसे 5 तिया 15, और ये 2 दूनी 4, 15 में से 4 के 11 होता है, ये तो हो नहीं सकता। अब 2 दूनी 4 तिया 12, ये 12 हो गया, और ये 5, 12 में से 5 गए 7, तो 12 और 5 बनेंगे। अब x स्क्वायर और 60 को ऐसे उतार दो। अब पहले कौन सा आएगा, 12, 12x, बड़ा पहले लिखते हैं, 5x बाद में। अब क्या होता है, जब भी माइनस आएगा पीछे तो निशान चिन्ह अलग लगाएंगे। पहला कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ जो माइनस है वही यहाँ आता है, और दूसरा इसका अपोजिट आएगा। अब इसके पहले 2 में तो x कॉमन आ रहा है, अब अगले 2 में 5 आ रहा है, यहाँ जब मैं तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, x माइनस चिन्ह नहीं बदलेगा, तो ये 12 बचेगा। तो अब क्या आएगा, x माइनस 12 और x प्लस 5। अब एक बार इसको 0 लेंगे, और एक बार x प्लस 5 को 0 लेंगे, तो x बराबर 12 और x बराबर माइनस 5। अब जो भुजा है वो माइनस में कभी नहीं आ सकती, तो ये संभव नहीं है, भुजा माइनस में कभी नहीं आ सकती, संभव नहीं। तो x बराबर 12 ठीक रहेगा, तो मतलब आधार तो 12 आ गया, और ऊंचाई क्या होगी, x माइनस 7 थी, मतलब 12 में से 7 गए 5,
तो 12 और 5 ये अन्य भुजाएं आ गई है, 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अगर आपको ये सवाल समझ आ रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बांटें और लाइक ज़रूर करा करें, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में मतलब वीडियो मैं और भी बना सकूं। थैंक यू सो मच।